साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ग्रहों के ऊंच नीच की चर्चा हम लोग जन्म कुंडली बनाते समय या कुंडली का फलादेश करते समय हम लोग चर्चा करते हैं। बात बात में अमुक ग्रह ऊंच के हैं, अमुक ग्रह नीच के हैं, इस भाव में रहने के कारण ऊंच हो गए, इस भाव में रहने के कारण नीच हो गए, इसकी चर्चा सुनते रहते हैं। कुंडली का अध्ययन करते समय या कुंडली निर्माण करते समय या कुंडली से संबंधित बातें समय समय पर ग्रहों के ऊंच नीचे हम लोग करते हैं। आखिर ऊंच नीच क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। राशियां जो है वह जानते हैं आपकी हर एक राशि के स्वामी होते हैं, यानी कोई भी राशि के स्वामी ग्रह कौन है, ग्रह का किस राशि में ऊंच होता है, किस राशि में नीच होता है। मतलब यह है कि जो ग्रह जिस राशि में ऊंच कहलाता है, ऊंच का होता है, उस राशि में उस ग्रह के रहने से ग्रह के शुभ फल देने में उसे मदद प्राप्त होती है। या ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति साधारण तौर से यदि वह बिहार के सासाराम में रहने वाला है, यानी सासाराम का वो निवासी है, और वह पटना में एक ऊंच पद पर रहता है और वहाँ पर एक बड़ा पदाधिकारी है, तो व्यक्ति अपना घर रहने के कारण सासाराम के घर पर भी उसका अगाध प्रेम बना रहता है, वह आनंद को प्राप्त करता है। साथ ही साथ वह जहाँ पटना पर उच्च पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित है, उस पर भी उसे ध्यान बना रहता है। वह भले ही वहाँ का निवासी नहीं है, यानी पटना का निवासी नहीं है, फिर भी वहाँ उच्च पदाधिकारी होने के नाते, होने के कारण बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता है, वह प्रभावशाली होता है। उसी प्रकार हम लोग आज देखते हैं, जैसे सूर्य जो हैं मेष में, सूर्य जो होते हैं मेष के में ऊंच के होते हैं, तथा वह नीच के सीधे अपने विपरीत राशि में यहाँ पर चले आते हैं, यानी यह तुला में नीच के हो जाते हैं। यहाँ से देखें, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, यानी अपने से ठीक सातवें में वो नीच के हो जाते हैं। जहाँ ऊंच के बताए गए हैं वहाँ से सीधे वो नीच के हो जाते हैं, सातवें में नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा जो है वृष राशि में ऊंच के बताए गए हैं, लेकिन वह नीच के ठीक 8वें स्थान में जब होते हैं, उस वहाँ से 7वें भाव में जब हो जाते हैं तो वो नीच के बताए गए हैं। मंगल जो हैं मकर में नीच के ऊंच के बताए जाते हैं। मंगल जो है मकर में ऊंच के बताए जाते हैं, लेकिन वही कर्क में वो नीच के हो जाते हैं। बुध जो हैं कन्या में ऊंच के हो जाते हैं और मीन में नीच के हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु जो हैं कर्क राशि में ऊंच के होते हैं और मकर में नीच के हो जाते हैं। शुक्र जो हैं मीन में ऊंच के हो जाते हैं और कन्या में नीच के हो जाते हैं। शनि जो हैं तुला में ऊंच के होते हैं और मेष में नीच के हो जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग अब देखते हैं कि यह भी साथ में सीख लेते हैं कि ऊंचांश और नीचांश क्या होता है। मेष के सूर्य 10 अंश पर, यानी मेष के सूर्य 10 अंश पर परमोच्च कहे गए हैं, जबकि तुला में 10 अंश पर नीच के कहे गए हैं। वृष जो हैं चंद्रमा 3 अंश पर परमोच्च कहे गए हैं और वृश्चिक पर
वृश्चिक जो 8 नंबर हुआ, वृश्चिक पर वो नीचांश कहे गए हैं 3 अंश पर। मकर जो हैं मंगल, मकर पर 28 अंश होने पर वो परमोच्च कहे गए हैं और कर्क पर 28 अंश नीच कहे गए हैं, नीचांश उनको प्राप्त है। उसी प्रकार कन्या बुध पर परमोच्च कहे गए हैं जो 15 अंश पर होते हैं और वही 15 अंश मीन पर वो नीचांश कहे गए हैं। कर्क गुरु जो हैं वह 5 अंश रहने पर परमोच्च कहे जाते हैं और मकर में 5 अंश रहने पर वो नीच कहे गए हैं, नीचांश कहे गए हैं। यानी 5 अंश रहने पर वो उनको नीचांश कहा जाता है। मीन पर शुक्र यदि हैं और 27 अंश प्राप्त है तो वह ऊंच कहे जाते हैं, ऊंचांश उनको परमोच्च प्राप्त है, तथा कन्या पर 27 अंश होने पर नीचांश उनको प्राप्त है। इसी प्रकार शनि जो है तुला पर यानी 7वें भाव पर, तुला पर 20 अंश रहने पर परमोच्च होते हैं तथा मेष के 20 अंश होने पर नीचांश उनको प्राप्त है। इस प्रकार हम लोग अपने उच्च राशि और सप्तम राशि के में उपरयुक्त सभी अंशों पर जो प्राप्त हमको अंश और नीचांश प्राप्त होता है, जो अंशों पर नीचांश आता है वो परम नीच कहलाता है। यानी ये ऐसे समझें कि जो जितने अंश मेष पर हैं उससे ही नीच अंश पर नीचांश कहे जाएंगे, उसके 7वें भाव पर नीचांश कहे जाते हैं। जैसे हम लोग सीखे हैं, अभी देखे भी हैं, अभी चर्चा भी किए हैं। तुला यदि शनि के तुला जो है 20 अंश यदि रहते हैं तो परमोच्च कहे जाएंगे और ठीक उसके अपोजिट साइड 180 डिग्री पर यानी मेष पर यदि 20 डिग्री रहते हैं तो नीचांश कहे जाएंगे। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर सीखे हैं। राहु और केतु को जो है वृष में परम नीच बताया गया है, वृष में राहु और केतु को परम नीच बताया गया है। इस प्रकार हम लोग आज परमोच्च और नीचांश ग्रहों के ऊंच और नीच क्या है इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और सीखने की कोशिश किया। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।